जब प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी जो जुबान है ना वो भी बूढ़ी हो जाती है, होती नहीं है। जिस शब्द को बाल्यावस्था में बड़ी स्पष्टता के साथ बोला जाता है, उसी बात को जब प्राणी वृद्ध होता है तो आधी जुबान से बोलता है। और वह व्यक्ति जो है व्यापार करता था, व्यापार भी करता था। व्यापार करने के बाद क्या हुआ, एक दिन दुर्भाग्यवश वो बीमार हो गया और प्राण नहीं निकल रहे थे। वहां पर कभी गीता का पाठ करा दिया, सब कुछ करा दिया, कैसे न कैसे तो प्राण त्याग ले, क्योंकि सही जगह पर लेटा हुआ है। व्यक्ति के मुख से क्या निकला, वृद्ध व्यक्ति के मुख से भाभी अपनी ओर से बोल रहा था चाबी। बुढ़ापे में ज्यादा टेंशन होती है ना चाबी की, होती कि नहीं होती? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो वो बोल रहा था चाबी, लेकिन सुनाई दे रहा था लोगों को भाभी। तो गांव की सारी भाभियां सामने खड़ी कर दी। बोले कोई भाभी रही होगी, बोले जिसकी इसको याद आ रही है मरते में। सारी भाभियां गांव की, आस पड़ोस की, रिश्तेदार सारी सामने खड़ी कर दी। कैसे ना कैसे क्या हो, इसके प्राण निकल जाए। वो फिर बोले, सारी भाभियां भी सामने आ गई, फिर बोले भाभी। उनको वो अपनी ओर से चाबी बोल रहा था, लेकिन उनको सुनाई क्या दे रहा, भाभी। अब धोती जुबान तो हो जाती है, जितना बुढ़ापा बढ़ेगा तो जुबान में कुदरती परिवर्तन हो ही जाता है। तो कहते हैं वहां से एक संत गुजर रहे थे, महात्मा गुजर रहे थे। वो संत जो है जैसे ही वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि बड़े भरे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या हो गया है गए। और महात्मा जी जब वहां पहुंचे देखा सैया के ऊपर लेटे हुए हैं, बार बार बोल रहे हैं चाबी चाबी, पर जुबान थोड़ी थोती हो गई तो सुनाई दे रहा था सबको भाभी भाभी। संत महात्मा चिंता में पड़ गए, अरे एक तो बुढ़ापे में गया है, भाभी को इस बुढ़ापे में क्यों ढूंढ रहा है। उसने दोबारा बड़े ध्यान से सुना, बोले सब चुप हो जाओ, एक बार मैं ध्यान से सुनता हूँ। फिर बोला, बोले चाबी। तो उसने कहा, बोले इसकी कोई चाबी रही होगी। तकिए को उठाया, तकिए के नीचे से चाबी निकाली और उस वृद्ध व्यक्ति के सामने ऐसे डोरी बांधी होती थी ना पहले बुजुर्गों ने, अब चले लॉकेट जैसे छल्ले जैसे, जैसे ही चाबी दिखाई वृद्ध व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए। उसको ध्यान था भाई मैंने चाबी रखी हुई है। तो गांव के सारे सोचने लगे भाभी। इसलिए कहते हैं वृद्ध व्यक्ति हो तो भाव से सुन लेना चाहिए कि क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है ध्यान रह जाता है पीछे, बोले फिर बोलते बोले जी गले में मूर्ति बनाकर डालना है। तो भाव से जो बोले वो उनके लिए कर देना चाहिए, हल्का फुल्का जितना भी कर सकते हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं कि अगर जिंदगी में हो सके तो एक बार गंगा सागर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कहते हैं देवभूति की दो अन्य बहनें हैं, आकुति और प्रसूति, दो बहनें हैं और दो भाई और भी हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। आकुति नाम की जो बहन है इसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और कहते हैं प्रसूति नाम की जो बहन है इसका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। दक्ष के साथ हुआ तो दक्ष के यहाँ इन्हीं के कुल में आगे चलकर मां सती का जन्म हुआ। और भगवान शंकर के साथ सती मैया का विवाह हुआ है। कहते हैं जो प्रसूति है, कब याद किया जाता है प्रसूति को? बोलो बोलो, कब किया जाता है? आप हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर एक कक्ष होता है, वहां पर लिखा होता है प्रसूति कक्ष, जहां पर डिलीवरियां होती हैं उसको कहते हैं प्रसूति। तो प्रसूति आज भी संसार में है। जो दाई, जिसे हम अपनी मंडियाली भाषा बोले दाई, तो वो हुई प्रसूति। तो कहते हैं प्रसूति जी का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। उनके घर में सती ने जन्म लिया, जिनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। शंकर भगवान के साथ विवाह हुआ। कहते हैं भगवान तो अपनी भक्ति में लीन रहते थे।
धीरे धीरे समय बीतता गया। कहते हैं वैष्णवाय नमः यथा शंभु, भगवान शंकर जो है भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं, भगवान राम का नाम का गुणगान करते हैं। समय बीतता गया। प्रजापति दक्ष के यहाँ एक सभी दामादों को ज्वाइयों को बुलाया हुआ था। शंकर भगवान भी गए, आसन पर बैठे हुए थे। तो ससुर को आने में देर लग गई। तो महादेव ने सोचा बोले मेरे ससुर जी पता नहीं कब आएंगे, इतने में मैं समय क्यों व्यर्थ गवाऊं, व्यर्थ में अपना समय क्यों गवाऊं, इसलिए मैं क्या करता हूं भगवान की भक्ति कर लेता हूं। तो शंकर भगवान ने अपनी दोनों आंखें बंद की है। जब दोनों आंखें बंद की हैं, भगवान का ध्यान लगा रहे हैं, इतने में क्या हुआ कि उनके ससुर प्रजापति दक्ष जी वहां आ जाते हैं। सारे ज्वाइयों ने ससुर का गुणगान किया, चरण स्पर्श भी किए, लेकिन महादेव जी अपनी भक्ति में खोए हुए हैं, अपनी भक्ति में। और अपनी भक्ति में इतने खोए हैं कि उन्हें कोई अता पता नहीं। तो ससुर ने श्राप दे दिया, बोले जा अघोरी, बोले तेरा जो है शमशान में वास हो जाए, ऐसा श्राप दिया है। जैसे ही ये पता लगा तो भगवान विष्णु शंकर भगवान से मानसिक जो भक्ति चली भी कहने लगे, बोले तेरे ससुर ने श्राप दे दिया, बोले जा बोले तेरा घोरी शमशान में वास हो जाए। शंकर भगवान जी उठे हैं और नाचने लगे हैं, नाचने लगे हैं। बोले बाकियों के ससुर तो ऐसी चीजें देंगे, बोले सारे और भी ज्वाइं लड़ने लग जाएंगे, लेकिन मेरे ससुर ने ऐसा प्लॉट दिया है उस पर तो बोले कोई कब्जा ही नहीं कर सकता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, ऐसा प्लॉट दिया मेरे ससुर ने जिस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। जब ऐसा कहा तो कहते हैं मन ही मन में इतने मुस्कुराए, नाचने लगे। और प्रजापति दक्ष देख रहे हैं, बोले इस मेरे ज्वाइं को क्या हो गया, इस अघोरी को क्या हो गया, शमशानवासी को क्या हो गया। कहते हैं उसी अपमान का बदला लेने के लिए समय बीतता गया। और कुछ वर्षों बाद कनखल हरिद्वार में प्रजापति दक्ष यज्ञ करने लग जाते हैं। जब यज्ञ चला हुआ होता है, अपने समस्त ज्वाइयों को बुलाया हुआ होता है, लेकिन भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया होता है। कहते हैं जब भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया था, अब सती मैया की लड़ाई हो गई थी भगवान शिव के साथ। कब? एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही। एक बार शंभु गए कुंभजरी सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। त्रेता युग का समय था और कुंभज ऋषि के यहाँ गए थे। उसके अलावा जब वे जा रहे थे तो रास्ते में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए हैं। भगवान शंकर सती मैया को कहने लगे कि प्रभु श्री राम हैं, आप उनको प्रणाम करो, कि आप उनको प्रणाम करो, उनके चरणों को स्पर्श करो। दूर से ही प्रणाम कर दो, ये अपनी रास लीलाएं रचा रही हैं। जब ऐसा कहा तो सती मैया ने कहा ये हैं आपके प्रभु श्री राम, ये मृगों को
पूछ रहे हैं कि मेरी पत्नी कहाँ है। ये इन कांटों को गले लगा रहे हैं, इनको पूछ रहे हैं। अगर ये भगवान है तो ये क्या खुद पता नहीं कर सकते? खुद पता नहीं कर सकते? तो कहते हैं जैसे ये सब कहा, भगवान शंकर ने फिर कहा, बोले देवी इनके अंदर तुम खोट मत निकालो, ये अपनी लीलाएं कर रही हैं। 56 करोड़ गोपगण जो हैं उनको कहा था कि आप आना और मैं तुम्हें, आप कभी बेल बन जाना, लताएं बन जाना, पत्ते पुष्प बन जाना, मैं आपको खग बन जाना, पशु बन जाना, मैं आपको गले अवश्य लगाऊंगा। पहले वादा दिया था द्वापर युग का, जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा, क्योंकि ये मर्यादा का है जो मेरा ये अवतार है। जब ऐसा कहा तो कहा कि नहीं, हमने इसी जन्म में आपसे मिलना है, आपको गले लगाना है। तो भगवान राम ने कहा था कि मैं आपको इसी जन्म में लगाऊंगा, लेकिन तुम ऐसा करना कि मुझे ऐसे ऐसे वन में मिलना। तो तब जाके जो है गले में लगा रहे थे। तो सती मैया ने क्या किया, मैया सीता का रूप धरा है और प्रभु श्री राम के आगे प्रकट हो गए। जैसे ही भगवान राम की नजर सती मैया पर पड़ती है तो प्रणाम करते हैं, बोले मैया आप अकेले आए हो, भगवान शंकर कहाँ है? जैसे ही ये सब सुना तो सती मैया आज अंदर ही अंदर से टूट चुकी है कि जिस प्रभु के अंदर मैं खोट कर रही थी, उस प्रभु ने तो मुझे ऐसे पहचान लिया, मैं तो रूप परिवर्तित करके गई थी। और दंडकारण्य वन में बहुत लज्जित होती है। उस दंडकारण्य वन में कहते हैं जब लज्जित हुई तो वहां से चली जाती है। और इसी प्रभाव से भगवान शंकर जो है सती मैया से बात नहीं कर रहे थे। जब बात नहीं कर रहे थे, इतने में क्या हुआ, अपनी पूजा पाठ में, अपनी भक्ति में भगवान शंकर लगे हुए थे। पूजा पाठ जब चली हुई थी तो पूजा पाठ चलते चलते क्या हुआ कि सती मैया को पता लगा कि मेरे पिताजी यज्ञ करा रही हैं, लेकिन न्योता नहीं मिला था। स्त्रियों का स्वभाव है, मायके से अगर 100 रुपए का सूट भी होगा ना तो बार बार देखेंगे मेरे मायके से सूट है, मेरे भाई ने सूट दिया है, मेरी माता ने सूट दिया है। और पति के यहाँ से अगर 10 लाख का हार भी अगर सोने का दे दिया जाए, बोलेगी तूने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, ये है सत्यता। तो जैसे ही देखा कि सारे ज्वाई पत्नी के साथ जो है कहाँ जा रहे हैं, कनकल हरिद्वार के लिए जा रहे हैं, प्रजापति दक्ष के यज्ञ के लिए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पति और मेरे को तो कोई साधता ही नहीं है, दिख रहा है किया जाइए। अब ऐसा भाव आज जगह है। तो कहते हैं सती मैया बार बार दिख रही, मेरे पति उठ जाते ना तो ये जाए चाहे ना जाए पर मैं जरूर जाऊंगी, कि मैं जरूर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद इधर उधर भटकती रही। होता है ना स्त्रियों को अगर कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी काम करेंगी, मैंने उधर भी जाना उधर भी जाना। अगर आगे से कोई बोल देना कि तूने नहीं जाना, फिर तो लड़ाई पक्की। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो कहते हैं जैसे जैसे समय बीतता गया ना, भगवान शंकर थोड़ी सी आंखें खोली, बोले देवी तुम आज बड़े भारी चक्कर लगा रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोला। और फिर बोलने भी लगी तो रिश्ता पता क्या निकाला, आपके ना आपकी ससुर जो है ना यज्ञ कर रहे हैं बहुत बड़ा कनकल हरिद्वार में, और हमने वहां जाना है। अपना साक नहीं लगाया कि मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, बोला क्या कि आपके ससुर जो है यज्ञ कर रहे हैं, ताकि मेरे पति को लगे नहीं हमें भी चलना चाहिए, बड़ा अपनापन दिखा रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा, बोले देवी जहां पर बिना बुलाए जाते हैं वहां पर कभी कदर नहीं होती। अगर किसी ने बुलाया होगा तो वहां पर कदर होगी, अगर आप बिन बुलाए कहीं जाते हैं वहां आपकी कोई कदर नहीं होगी। इसलिए देवी क्यों जाना, हमें वहां जाने से क्या मतलब जब बुलाया ही नहीं। लेकिन सती मैया नहीं मानी और धीरे धीरे जैसे ही चली है और जाते जाते जब वहां पर देखा जितने भी ज्वाई थे सबके लिए आसन लगे हुए हैं, लेकिन उनके पति के लिए कोई आसन नहीं था। यज्ञ चला हुआ होता है, यज्ञ चला हुआ होता है और देखा कि मेरे पति के लिए कोई आसन नहीं। तो प्रजापति दक्ष कहने लगे
बोले पुत्री तुम भी आ गई, गुस्से के स्वभाव से। बोले तुम भी आ गई इधर। जब ऐसा कहा तो देवी सती इधर उधर देखने लगी कि मेरे पति को तो कोई आसन है ही नहीं। बोले पिताजी मैं आई तो थी आपके यज्ञ में, लेकिन कहते हैं जहां पर पति का अपमान हो उस स्थान पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। या तो मुकाबला करो या तो फिर वहां से कान बंद करके चले जाओ। तो कहते हैं देवी सती जो है जब ऐसा सुना पिता के मुख से, निंदा सुनना पड़ी, और जैसे ही निंदा सुनी तो कहा, क्योंकि कहते हैं सच्ची साधर्मिणी वही है कि अगर कोई पति की निंदा करे ना तो आगे से जो बोल ले, निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु निंदा और पति की निंदा और माता पिता की निंदा ये सुनने योग्य नहीं है। या तो वहां पर डट के मुकाबला करो या उस स्थान को छोड़कर दूसरी जगह चले जाओ। तो कहते हैं कि जैसे ही निंदा सुनी तो प्रजापति दक्ष को कहा है कि हे प्रजापति दक्ष, जिस जीभा से तूने मेरे पति का अपमान किया है, जिस शीश से तूने मेरे पति का अपमान किया है, वो शीश जो है तुम्हें दोबारा प्राप्त नहीं होगा, इसका वध अवश्य होगा, इसका वध अवश्य होगा। और मैंने अपने पति की निंदा सुनी है, इसलिए मुझे अब इस शरीर का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं अपने शरीर का त्याग करूंगी। मैं आपका वध नहीं कर सकती, क्योंकि आपके शुक्र से मेरा शरीर बना है, इसलिए मैं आपका वध नहीं कर सकती। क्योंकि कहते हैं क्योंकि मैं निंदक बन गई हूं, आप भी शिव निंदक बन गए हैं, तुम्हें तो दंड मिलेगा ही, लेकिन सबसे पहले मैं अपने शरीर को दंड दूंगी। और कहते हैं योगा अग्नि को प्रकट किया है, और जैसे ही योगा अग्नि को प्रकट किया है, उस योगा अग्नि में अपने शरीर को जलाया है, और जैसे ही शरीर को जलाया है, यही बात भगवान शंकर को उनके गणों ने दी कि ऐसा हो गया है। और आज भगवान शंकर इतने क्रोधित हुए हैं कि सिर की जो जटा होती है शीश की, उस जटा को निकाला है और उससे शिला के ऊपर पटका है, और उस शिला से वीरभद्र और भद्रकाली की उत्पत्ति होती है। बोलिए वीरभद्र भगवान की, बोलिए भद्रकाली मैया की। और दोनों को आदेश दिया कि जाओ कनखल हरिद्वार में जाओ, जिस प्रजापति दक्ष की वजह से मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हुई है, उस प्रजापति दक्ष का यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो दोनों गए हैं, जो आगे आया उसका वध हो रहा है, और प्रजापति दक्ष का शीश काटा है, और प्रजापति दक्ष का शीश काटा है। भगवान शंकर ने सती मैया का जो सूक्ष्म शरीर बचा था उसको उठाया है। भगवान विष्णु ने देखा भगवान शंकर पता नहीं अब क्या कर देंगे, सुदर्शन चक्र छोड़ा है, और शीश के एक एक अंग को, शरीर के एक एक अंग को काटा है। जहां जहां पर अंग गिरे हैं वहां पर शक्तिपीठ और सिद्ध शक्तिपीठ पुंजा जो है ये उत्पन्न हुए हैं। दो शक्तिपीठ है, नैना देवी और ज्वाला देवी जो है, दो शक्तिपीठ है। 12 वर्षों बाद कहते हैं दोनों शक्तिपीठ आपस में मिलते हैं, शास्त्र कहता है। और ज्वाला जी में 12 ज्योतियां आज भी विद्यमान हैं। उन ज्योतियों को कहते हैं, जो हृदय से ज्योति निकली ज्वाला देवी में जो विराजमान है, वो 12 की 12 ज्योतियां आज भी शिला के ऊपर हैं। साइंटिस्ट भी फेल हो गए उसके बारे में जानने के लिए, सोचा कि कहीं गैस ना हो नीचे या कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो कहते हैं वो दो शक्तिपीठ हैं, ब्रजेश्वरी चामुंडा, ये जो हैं सिद्ध शक्तिपीठ हैं। बोलिए भगवती मैया की। और भगवान शंकर के क्रोध को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी के पास समस्त देवता गए हैं, और ब्रह्मा जी ने क्या किया है, समस्त देवताओं को अपने साथ लेकर गए हैं कि यज्ञ तो पूर्ण होना चाहिए, और भगवान शंकर तो यज्ञ के करता हैं, इसलिए यज्ञ तो होना चाहिए। और क्या कहा, बड़े भाव से स्तुति करने लगे हैं। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः।